अगर आप सूट के बिजनेस में हो और आपका सेल होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बच रहा है तो उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है आज मैं उसको कवर करूँगा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा और लंबा है तो थोड़ा सा ध्यान दे के आप इसको सुनिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो, जिससे आप फ्यूचर में इस चीज़ से बच पाओ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है अब्दुल, मैं हूँ हुटेक से। हमारा काम है पाकिस्तानी सलवार सूट मैन्युफैक्चरिंग करना और बेस्ट रेट में हमारी प्रोडक्ट हमारे आगे वाले जो सेलर्स है, दुकानदार हैं, उनको प्रोवाइड करना, जिससे वो लोग अच्छे से अच्छा मार्जिन कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूरत से आप जब प्रोडक्ट परचेस करके जाते हो और मंथ में अच्छा खासा सेल करते हो, सेल करने के बाद जब आप आपका हिसाब निकालते हो, जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी आपके खर्चे माइनस करके आप जब प्रॉफिट निकालते हो तो आपका जो प्रॉफिट रहता है वो ना के बराबर रहता है या बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट आता है। तो वो किस चीज़ की वजह से आपका इतना डाउन जा रहा है वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और उसके बाद आप सोचते हो कि मैं रेट बढ़ा दूँ जिससे मेरा मार्जिन बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाए, पर उसके पीछे भी प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप रेट बहुत बढ़ाने लगे हो, कस्टमर को वही माल कम रेट में मिल रहा है तो कस्टमर आपके पास से चले नहीं जाए। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे लेके आना है। उसके अलावा करंट सिचुएशन में मार्केट में कंपटीशन अनगिनत है, तो जो मार्जिन है वो कम होते जा रहा है, दिन ब दिन रेट टूटते जा रहे, तो उसको आपको कैसे सेट करना है, किस तरीके से आपको माल बेचना है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे कैसे आगे निकल गया है, वो क्या जो टेक्निक है यूज़ कर रहा है जिसके वजह से उसके वहाँ पे अच्छे से अच्छा सेल हो रहा है और अच्छे से अच्छा वो प्रॉफिट कर रहा है। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी आपके वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देके ये वीडियो आप बराबर से सुनना और लास्ट तक ये वीडियो देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए ये। तो उसमें सबसे पहला रहता है कॉस्टिंग निकालना। जब आप मेरे वहाँ से प्रोडक्ट लेके जाओगे उसके बाद जब आप सेल करने बैठोगे उसके पहले आप कॉस्टिंग को ऐड ऑन करते हो कि भाई ये कॉस्ट में मुझे प्रोडक्ट आई है, ये ट्रांसपोर्टेशन लगा है, ये मेरा स्टाफ का खर्चा लगेगा, ये मेरा लाइट बिल लगेगा, ये मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा वो लगेगा, उसके अलावा जो दुकान के अलग एक्सपेंस है वो सब चीज़ें लगेगा। तो इतना सारा जो आप खर्चा उसके ऊपर जोड़ रहे हो, नो डाउट जोड़ना रहता है, बट स्टार्टिंग के अंदर आपको ये सब खर्चे कम कम जोड़ने रहते हैं। जितना हो सकता है आपको बाय हैंड अपने हाथ से सब काम करना रहता है। स्टाफ और जो भी आप दूसरे सब खर्चे गिन रहे हो मार्केटिंग के ने, वो सब थोड़े थोड़े आपको कम करने रहते हैं, जिससे आप मार्केट में सबसे बेस्ट रेट में प्रोडक्ट दे पाओ और आपके नए नए कस्टमर जुड़ते जाए, कस्टमर का एक ट्रस्ट बने आपके साथ कि नहीं ये दुकान में सबसे अच्छी प्रोडक्ट और सबसे बेस्ट रेट मिलता है। अगर उसने दिमाग में ये चीज़ डाल ली फिर वो लाइफ टाइम कस्टमर आपका रहेगा। बट फर्स्ट इंप्रेशन में अगर उसने ये इंप्रेशन डाल ली कि भाई ये दुकान तो नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी दे रहा है बट इसका रेट ऊंचा है, तो हर बार आपके वहाँ पे नहीं आएगा। जब उसको यूनिक कलेक्शन चाहिएगा तभी आपके वहाँ पे आएगा। तो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको कॉस्टिंग जो है स्टार्टिंग में वो प्रॉपर सेट करनी है। दूसरी जो मिस्टेक है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो वेंडर है, दुकानदार है, वो करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट उनके वहाँ चली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसको वो लोग रिपीट लेके आते हैं। एक बार आपके वहाँ पे प्रोडक्ट चल रही है, नो डाउट आप रिपीट लेके आओ, वो सही चीज़ है। बट आप बोलते हो कि भाई इसको बार बार मैं रिपीट लेके आओ, बार बार रिपीट लेके आओ, तो वो सही चीज़ नहीं है। आपके एरिया में जो पब्लिक है, जो आपके ऑडियंस है, आपके कस्टमर्स है, उनकी एक लिमिट रहती है। उसके बाद वही चीज़ आपके वहाँ पर रिपीट होगी, वही कस्टमर आपके वहाँ पर रिपीट आएगा। एक चीज़ वो आपके पास से बार बार क्यों लेगा जब उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी पड़ी है, वो चीज़ वो वेयर कर रहा है, तो उसको आपके पास आके वही चीज़ को वापस क्यों लेना है। आप खुद कोई स्टोर पे आपके लिए कपड़े लेने जाओगे, एक चीज़ आपने पहन ली, उसको ही आप बार बार पहनोगे, उसको ही बार बार आप ख़रीदोगे, तो क्या वो चीज़ वर्थित है? तो वो चीज़ वर्थित नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट आपके वहाँ पे कितनी भी चलती है, कोई भी चीज़ की लिमिट है भाई। एक बार या दो बार मैक्स टू मैक्स आपने रिपीट कर लिया, बहुत हो गया। कभी कभार दुकानदार क्या करते हैं, उनके वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलती है तो उसको 3 4 5 बार वो रिपीट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो ऑडियंस है, उनकी जो कस्टमर बेस है, वो एक लिमिट रखता है, वो आना चालू होता है, रिपीट आना लगता है, तो कस्टमर बोलता है ये तो पुराना हो गया। फिर कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ चली जाती है कि भाई इनके वहाँ तो कुछ नया स्टॉक आ ही नहीं रहा है, वही पुराना पे पुराना स्टॉक बता रहे। तो एक दो बार आपके वहाँ पे आएंगे, फिर वो अगर उनको आना भी होगा तो ना बोलेंगे, उनके वहाँ तो पुराना स्टॉक ही मिलता है, छोड़ो उनके वहाँ नहीं जाना है। आपका जो कॉम्पिटिटर होगा या दूसरे जो शॉप वाला होगा उसके वहाँ पे जाएंगे। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, हर बार नया कलेक्शन लेके आइए जिससे आपके कस्टमर को हर बार नई वेराइटी मिले, तो वो आपकी दुकान हर बार आएगा। जितनी बार भी उसको छोटे से छोटी प्रोडक्ट भी चाहिए होगी ना, तो आपके वहाँ पे एक बार तो विजिट करेगा, प्रोडक्ट ले के नहीं ले, बट वो आपकी दुकान पे आ रहा है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो आपका हमेशा के लिए प्रीमियम कस्टमर है। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि कस्टमर को कभी कभार उधार माल देते हैं। कोई कस्टमर आपके वहाँ पे आ रहा है, कैश में माल ले रहा है, केस में माल ले रहा है, फिर वो बोलता है कि भैया जी अभी मेरे पास पैसे थोड़े कम है, मेरे को उधार में दे दो।
जैसा आप माल उधार में देते हो ना, तो दो चीज़ें हो जाती है जो हम लोगों ने भी देखी है। पहले तो आपने प्रोडक्ट उधार में दे दी, अब आपको पैसा उसके पास मांगना है, उसको फ़ोन करना है, फॉलोअप लेना है। उसमें कभी कभार आपने भाई पैसे के लिए एक बार फ़ोन किया, दूसरी बार किया, तीसरी चौथी बार आपने फ़ोन किया, आप खुद कंटाल गए हो, आपने कुछ थोड़ा सा गर्म मिजाज में कुछ उनको बोल दिया, उसमें कस्टमर को लग जाता है ख़राब, और उनका व्यवहार और आपका व्यवहार टूट जाता है। वो आपको पैसे दे देगा, कस्टमर ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो रीज़न रहता है, उसके अंदर जो दूसरा गलत रास्ता निकलता है, वो हम लोगों ने जब तक नोट किया है, कस्टमर आपके पास से माल लेके गया, पैसा बाकी, अब उसको वापस से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, पर वो कस्टमर के मन में रहता है ना कि अभी मैंने को उनको पैसे नहीं देना है, तो वो क्या करता है, आपकी स्टोर पे ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसको ऑलरेडी पैसे देने हैं। तो उस चीज़ की वजह से आपका कस्टमर भी टूट गया, आपका सेल भी टूट गया। आपका पुराना पैसा तो नहीं आ रहा है, बट वही कस्टमर के पास से आपका नया सेल भी नहीं आ रहा है। वो उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो दूसरी स्टोर पे जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट लेके केस में आएगा, बट वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आपका पैसा बाकी है। जब तक वो आपको पैसा नहीं चुकाएगा, तब तक वो आपकी स्टोर पे आना ही बंद कर देगा। तो आपका सेल भी टूट रहा है, आपका जो सेल रेगुलर हो रहा था उसके साथ वो भी चला जा रहा है, और आपका पुराना पैसा भी नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हो सके ना तो उधार मत दीजिए, केस में काम कीजिए, भले कम काम होवे पर केस में काम कीजिए। ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसको मैंने आपको थोड़ा सा डीपली बताया, और उसका थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्यूशन भी दिया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ राय दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको बेस्ट प्रोडक्ट सेल करना है, और आपके कॉम्पिटिटर है उनको कॉम्पीट करना है। देखो, मार्केट में जब तक आप काम करोगे ना, कंपटीशन तो रहने वाली है। आप कंपटीशन से जितना डरोगे ना, उतना आप धंधे में पीछे जाओगे। कंपटीशन से नहीं डरना है, आपको काम करना है, आपको आगे देखना है, आजू बाजू में नहीं देखना है लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हो, तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट परचेस करो जो आपके एरिया में नहीं बिक रही है। अगर आपके एरिया में जो प्रोडक्ट बिक रही है, सेम चीज़ आप मार्केट से लेके आओगे, तो आपके कस्टमर को भी पता है क्या रेट चल रहा है वो प्रोडक्ट का। वो रेट पे से आपका अंदाज़ा एक आ जाने वाला है कि भाई ये अंदाजे के आसपास ये प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, और कस्टमर भी आपको जज कर लेता है कि इसका प्रॉफिट कितना है और ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। दूसरा, हर जो दुकानदार देता है वो अपनी सेटिंग के हिसाब से चलता है। वो कुछ प्रोडक्ट में कभी कभी मार्जिन नहीं कमाता है सेल लगाने की वजह से, और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट में अच्छा खासा मार्जिन कमा लेता है। तो वो चीज़ का आपको भी सेटिंग करके चलना है। भाई, हमारे वहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे पूरा हैवी रेंज का काम है, हैवी प्रोडक्ट का काम है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लो रेट की आइटम रहती है, कोट सेट है या कॉटन के सूट है, वो मार्केट से वो लोग लेते हैं, सेल करके लगाते हैं। उसके अंदर जब तक मैंने देखा है, तब तक वो लोग मार्जिन ना के बराबर कमाते हैं या कमाते ही नहीं है। जो रेट में माल आता है वो रेट में कस्टमर को आगे माल दे देते हैं, सेल लगा देते हैं। भाई 1000 के 2, 1000 के 4, 1000 के 5। जब कस्टमर उनके वहाँ पे विजिट करता है सेल के लिए, तो वो प्रोडक्ट तो वो लेता ही है, या फिर उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो वो नहीं लेता है। बट उसके अलावा जो हैवी प्रोडक्ट है वो उसके वहाँ से वो कंफर्म लेके जाता है। वो श्योर शॉट में इसके लिए हो कि मैंने वो सब चीज़ें देखी है, मेरे जो आगे वेंडर हैं, मैंने उनकी स्टोर पे बहुत बार ये सब चीज़ें देखी है। कस्टमर उनके वहाँ पे देखते हैं कि इनके यहाँ पे सेल लगा है, वो इंस्टाग्राम की रील डालते हैं, फिर कस्टमर उनका जो भी रील बिल रहती है सेव कर लेते हैं, उनके दिमाग में उनका नाम क्लिक हो जाता है। फिर जब भी इनको हैवी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो पहले वो स्टोर पर विजिट करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे वहाँ पे कभी कभार कस्टमर आके बोलते हैं कि ये आदमी तो ये भाव में ये माल बेच दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये माल के अंदर प्रॉफिट कमा रहा है, उसके अंदर भी उसका कुछ ना कुछ होगा कि भाई इसको मैं कम रेट में दूंगा और इसके अलावा कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मैं कमाऊँगा। तो आप जो भी ये सब चीज़ों को डिसीजन लेते हो, ये सब चीज़ देखते हो, तो आराम से शांत दिमाग से आप पहले देखो कि आपके सामने वाला किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है और किस तरीके से माल बेच रहा है और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। कस्टमर आज की डेट में हमारे आगे जो वेंडर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बताते हैं कि ये तो ये रेट में माल लेके ये रेट में माल बेच दे रहा है, तो इसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। और वो लोग वो बिज़नेस छोड़ देते हैं, या फिर वो लोग वो बिज़नेस में बोलते हैं हम लोग कमा ही नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं रहता है। जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि किस तरीके से आपको कस्टमर को आपकी स्टोर पे बुलाना है और क्या प्रोडक्ट आपको बेचनी है, तब तक आप ये बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। वीडियो को सेव कर लो, और वीडियो में अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट पे भी प्रॉपरली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले में मेंशन है, उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और मिनिमम ऑर्डर हमारे वहाँ पे तो हम लोग एक सेट से भी देते हैं, बट हमारा जो राय है, हमारी जो आपको बताना है कि मिनिमम 50,000 रुपये से आप बिज़नेस स्टार्ट करो, जिससे आपको अच्छे से अच्छा सेल आएगा, आपके आगे वाले कस्टमर को वैरायटी दिखाने के लिए काम आएगा। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए। 50,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, सक्सेस होने का जो आपका रेशियो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे,
तो हमारे हिसाब से आपका सक्सेस होने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।